दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया परेशान है और बहुत सारे फैसले उन्होंने ऐसे किए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर आना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानना, अपने हिसाब से अमेरिकन हितों को डिफाइन करना, उनका विरोध अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड टर्म में ट्रंप साहब ये सोच के आए हैं कि दुनिया को मैं अपने हिसाब से ढालूंगा। और इस बात को आप मान लीजिए कि जो निर्णय ट्रंप साहब ले रहे हैं वो आने वाले 50 साल तक पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में हर जगह पढ़ाए जाएंगे। उनका असर पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, जो भी रहा, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आज एक फैसला ट्रंप साहब ने और ऐसा लिया है जिसको सुनकर आपको ताजुब होगा। ताजुब ही नहीं, आपको लगेगा कि यार ये कैसा फैसला है, लेकिन फैसला लिया गया है और वो आपके सामने है। अब फैसला क्या है? फैसला है पॉजिंग फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट एनफोर्समेंट टू फर्दर अमेरिकन इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ट्रंप साहब का ये कहना है कि जो अमेरिका का कानून है कि अमेरिकन कंपनियां विदेश में जाके भ्रष्टाचार नहीं करेंगी और अगर वो ऐसा करती पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा यह अमेरिका के हितों में नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन देके ये कहा कि जो भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून है हम उसी को ही रोक देते हैं। इससे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आज हम इसकी चर्चा करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने वो पूरा ऑर्डर रखने वाला हूं, आपको वो ऑर्डर स्क्रीन पे भी दिखेगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा इसका परिणाम। क्या आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ेगा? क्या जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और दिए जाते हैं उनमें कुछ उथल-पुथल होगी? ये पूरी कार्रवाई क्यों की गई है, इसको हमें समझना होगा। बड़े इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसीलिए अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई है यहाँ पे दोस्तों। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि मेरे को जो अधिकार दिए गए हैं और जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 का है, मैं उसको नहीं मानता। अगर आप यहां ध्यान से देखें, उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये जो कानून है ये अपनी सीमाएं लांघ रहा है, इसके कारण अमेरिका के जो हित हैं उनका नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका के हित का नुकसान कैसे होगा, आप इसको अलग ढंग से देखिए। उदाहरण के लिए आपको एक अफ्रीका में कॉन्ट्रैक्ट लेना है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वहां पे मान लीजिए कि सरकार में भ्रष्टाचार है, वो कमीशन मांग रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर $100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, $100 मिलियन का, अब अगर मान लीजिए वहां का भ्रष्टाचारी मंत्री या अधिकारी ये मांगे कि साहब मुझे 10% कमीशन चाहिए, अब चाइनीज कंपनी तो दे देगी, शायद इंडियन कंपनी भी दे देगी। अमेरिकन कंपनी अगर देती है तो समस्या ये हो जाती है कि अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई तो पूरा का पूरा कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है सब कटघरे में आ जाए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को ये लगता है कि वो ऑर्डर हमको इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी कंपनियों को रिश्वत देने से मना किया गया है। इसीलिए जो हमारे हित हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं सफर हो रहे हैं। इसीलिए हम इसको दोबारा देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही कि देखिए ये फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें समझना होगा, क्योंकि विदेशों में अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से ही काम होता है, बगैर रिश्वत लिए दिए अगर देशों में काम नहीं होता है तो हमारी कंपनियां काम कैसे करेंगी? ये उनके लिए एक चिंता का सवाल बन गया है। इसके साथ ही एक जो इंटरेस्टिंग और उन्होंने ये कही कि देखिए अमेरिकन कंपनियों को अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ काम करना है तो अगर ये सब काम करने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं दुनिया के, तो क्या हम उसको मना कर सकते हैं? और यही कारण है जो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड्स इन सब्सटेंशियल पार्ट ऑन अमेरिकाज एंड इट्स कंपनीज गेनिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवांटेज वेदर इन क्रिटिकल मिनरल्स, डीप वाटर पोर्ट्स और अदर की इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स। अमेरिका का हित तभी सधेगा जब अमेरिकन कंपनियां विदेश में जाके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, माइंस, बाकी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पे या तो
अपना अधिकार जमाएंगी या उनका मैनेजमेंट कंट्रोल लेंगी या उनको खरीदेंगी। अब इतनी बड़ी डील जनरली बगैर सरकारी सिस्टम के इन्वॉल्व के नहीं होती। अब सरकारी सिस्टम अगर इन्वॉल्व होता है और वहां भ्रष्टाचार होता है तो अमेरिकन कंपनियां इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाती क्योंकि आपको रिश्वत लेना और देना मना है। अब इस स्थिति में अमेरिका के आगे अगर चाइना कॉन्ट्रैक्ट लेता जाता है और रिश्वत दे के लेता जाता है तो अमेरिका क्या करे। अब ये टेंशन ट्रंप साहब की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाया है 1977 में कि अमेरिकन कंपनियां विदेश में जाके भ्रष्टाचार नहीं करेंगी, ये कहीं ना कहीं अमेरिकन हितों का नुकसान कर रहा है, हमें इसको रोकना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, ओवर एक्सपेंशन एंड अनप्रिडिक्टेबल Foreign Corruption Practices Act enforcement against American citizens in business by our own government for routine business practices in other nations not only waste limited prosecutorial resources that could be dedicated to preserving American freedoms. उन्होंने कहा देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, रिश्वत दी विदेश में, झगड़ा हुआ वहां पे, लेन देन हुआ वहां पे, अब उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका का जो एनर्जी और टाइम है, रिसोर्सेज है, वो उन प्रोसिक्यूशंस में लग रहा है। हमारे यहाँ के वकील, कानून और सरकारें उस काम को कर रही हैं जिसकी शायद जरूरत नहीं है। और वो घटना विदेश में हुई है, क्यों हुई है, उससे हमको क्या लेना देना। अगर वहां पे रिश्वत दे के कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो लेने दीजिए। अमेरिकन सरकार उसके लिए क्यों चिंतित है, ये ट्रंप साहब का कहना है। लेकिन इस तरह की अगर हम अमेरिकन कंपनीज को रोकते हैं कि आप विदेश में जाके इस तरह का रिश्वत देके काम नहीं करेंगे, तो उनका ये कहना है कि ये जो अमेरिकन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम करता है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी हर्ट करता है। तो एक चीज आप देखेंगे, जितना भी ट्रंप साहब के अभी तक निर्णय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के देख रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि द पॉलिसी ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिजर्व द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स एंड एडवांस अमेरिकन इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय एलिमिनेटिंग एक्सेसिव बैरियर्स टू अमेरिकन कॉमर्स अब्रॉड। उनका जो हमने जबरदस्ती के कानून थोप दिए हैं, हम इनको हटाना चाहते हैं। इसका मतलब अगर विदेशी धरती पर अमेरिकन कंपनीज भ्रष्टाचार करती हैं तो हम उससे आंखें मूंद लेंगे, क्योंकि जब बाकी कोई देश उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हम क्यों करें। अगर हमारी कंपनियों को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और रिश्वत देनी पड़ रही है तो दें, हम क्यों उसको रोकें। ये बात ट्रंप साहब का कहना है। इसके लिए उन्होंने ये कहा है अपने अटॉर्नी जनरल को कि देखिए, आपको मैं 180 दिन का टाइम देता हूं, आप जितनी भी गाइडलाइंस और पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट अंडर फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट का जो सिस्टम है, आप उनको रिव्यू करिए 180 दिन का मतलब 6 महीने में, और रिपोर्ट बैक करिए। और इस दौरान जितने भी केसेस चल रहे हैं एफसीआरए के अंदर, एफसीपी के अंदर, वो सब आप रोकिए, क्योंकि उन अगर कंपनियों ने रिश्वत दी है तो शायद उनकी मजबूरी रही होगी, शायद उनका व्यापारिक हित रहा होगा। हम उनको कैसे रोक सकते हैं व्यापार करने के लिए। अब ये बात ट्रंप साहब ने कही और इस कानून को उन्होंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं आप उनको रोकिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी बाकी इन्वेस्टिगेशन के एक्शन प्लान्स हैं उनको आप टेकअप करिए और टाइम बाउंड मैनर में फॉरेन पॉलिसी जो प्रेसिडेंट के प्रोरोगेटिव है उसके तहत रिव्यू करिए। मैं आपको ये आदेश देता हूं क्योंकि इससे अमेरिकन हितों का नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 180 दिन के आगे भी अगर आपको एक्सटेंड करना पड़े तो आप कर सकते हैं। सवाल अब इस बात का है कि इसमें होगा क्या। इसमें ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। FCPA investigation and enforcement action initiated or conducted during after the revised guidelines or policies are issued under subsection shall be governed by such guidelines or policies and must be specifically authorized by Attorney General। अभी तो पहले कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करती थी कंपनी, उसके खिलाफ आप नोटिस भेज के कार्रवाई कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कल को अगर ट्रंप की कंपनी विदेश में जाके कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेती है और वहां उस ट्रंप साहब की अपनी ही कंपनी रिश्वत देती है तो उस पर आप केस नहीं कर पाएंगे। आपको
अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी होगी, मतलब कि ट्रंप साहब से परमिशन लेनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अब अमेरिकन कंपनीज को ट्रंप साहब ये छूट देना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं पे भी आपका व्यापारिक हित है और ये कानून अगर बीच में आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी हम उसको करप्शन नहीं मानेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रिवाइज गाइडलाइंस होंगी और साथ में उसका रेमेडियल मेजर, जब उन्होंने कहा कि भाई अटॉर्नी जनरल शैल डिटरमाइन द एडिशनल एक्शन इंक्लूडिंग रेमेडियल मेजर विद रिस्पेक्ट टू इनएप्रोप्रिएट पास्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड एनफोर्समेंट एक्शंस। उन्होंने कहा अगर पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है किसी कंपनियों के खिलाफ, उसको भी रिव्यू करिए। हो सकता है कि हमने जबरदस्ती उन कंपनियों को प्रोसिक्यूट कर दिया जबकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट में काम कर रहे थे, अमेरिकन कंपनीज के इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। अगर ऐसा है तो आप उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाइए और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करिए कि क्या उनको पार्डन दें, उनको पनिशमेंट दें, आपका क्या विचार है। ये बात भी उन्होंने सबके सामने रख दी। अब सवाल इस बात का आता है कि जनरल प्रोविजंस क्या होंगे। उन्होंने ये कहा कि इफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर और एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर और सर्कमस्टांसेस इज हेल्ड टू बी इनवैलिड, द रिमाइंडर ऑफ दिस ऑर्डर and application of its provision or any of the persons and circumstances shall not be affected thereby। अगर कोई और ऑर्डर है और प्रोविजन है जिसके कारण ये कानून बीच में आता है तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Nothing in this order shall constitute to impair the authority granted by law to the executive department, agency or their head। अगर कोई और कानून है जिसके तहत किसी और डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूशन की प्रोविजनिंग है, करप्शन एंटी करप्शन प्रोविजन है, वो रहेंगे, हम उसको इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। द फंक्शन ऑफ डायरेक्टर और ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट रिलेटिंग बजट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव प्रपोजल, हम उसको भी इंटरफियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों वो कांग्रेस उसको डिफाइन करती है। तो प्रेसिडेंट ऑफिस ये कहता है कि हम उनके कामों में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। This order shall be implemented consistent with the applicable law and subject to the availability of appropriation। आप बाकी कानूनों को ध्यान में रख के इस कानून को इंप्लीमेंट करिए। ये कानून किसी और कानून को वायलेट नहीं करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये कानून जो नहीं है। कानून जो बनेगा, जो बनाया गया है कानून, ये रिव्यू करने की बात कही गई है 180 दिन में। कानून हटाने की बात नहीं कही है। इस पे पॉज किया गया है कि जो कार्रवाइयां होती हैं आप उनको रोकिए, पहले इस पूरे कानून को रिव्यू करिए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो कांग्रेस को है। उसका एग्जीक्यूशन सही हो ये जिम्मेवारी प्रेसिडेंट की है। और प्रेसिडेंट साहब ने ये बोल दिया है कि साहब ये जो कानून है ये मुझे लगता है अमेरिकन हितों के खिलाफ है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसीलिए हम इस कानून को थोड़े समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, 180 दिन के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई एजेंसी इस तरह का अगर किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे करप्शन की है और जिससे अमेरिकन हितों को और सिक्योरिटी इंटरेस्ट का फायदा हुआ है, हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का दोस्तों अब ये कहना है कि ये जो कानून है ये हम रिव्यू करेंगे ताकि अमेरिकन कंपनी अगर विदेश में जाके किसी भी तरह से अपने बिजनेस हितों को आगे बढ़ाना चाहती हैं और अगर उनको वहां रिश्वत देनी भी पड़ती है तो ये अटॉर्नी जनरल जो नई गाइडलाइन बनाएंगे हम उस हिसाब से रिव्यू करेंगे कि क्या ये गलत था या सही था। क्योंकि अगर अमेरिकन कंपनीज अपने ही कानून के कारण विदेशी बाजारों से बाहर होती जा रही हैं तो ये ठीक नहीं है, अदरवाइज चाइना पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। उनका मानना, उनका ये कहना है, ये सोचना है। दोस्तों अब आप ये समझिए कि भारत में क्या ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर भारत की कंपनियां विदेश में जाएं और वहां पे टेंडर में पार्टिसिपेट करें और वो भी ये कहें कि ठीक है अगर वहां रिश्वत लगती है तो हम देंगे ताकि टेंडर मिले, क्या भारत सरकार इस नीति का समर्थन करेगी? आपको क्या लगता है? क्या हमारे ऑपोजिशन लीडर्स पार्लियामेंट में इस बात का हंगामा नहीं करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अडानी ने पूरी दुनिया में जाके अलग अलग जगह पे पोर्ट या माइंस ली हैं, उसको लेके हमारा ऑपोजिशन हंगामा करता रहा है। क्या ऑपोजिशन को ट्रंप साहब की इस बात में कोई कमी दिखती है, कोई खराबी दिखती है? आपको क्या लगता है? क्या ऑपोजिशन भारत की कंपनियों को एनकरेज करेगा कि आप विदेश में जाइए, टेंडर में पार्टिसिपेट करिए और दुनिया भर में जो एसेट्स हैं, पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, माइंस हैं, उनको अगर एक्वायर करना है तो करिए? क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें? अगर आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं होंगे तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे?
सवाल अब इस बात का है, आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ट्रंप साहब का ये कहना कि जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है हम उसी को ही रोक दें ताकि अमेरिकन हित आगे बढ़े, क्या ये एक सही दिशा में सही कदम है या एक गलत परंपरा की शुरुआत? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंटरेस्टिंग मुद्दा है ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें और देश में एक इंटरेस्टिंग डिबेट करप्शन को लेकर जो चल रही है उसमें एक नया आयाम जुड़ सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को आप सपोर्ट भी करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।